हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। ये दो फिगर्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, इनमें एक चीज कह रखी है इन्होंने कि डीई बीसी के पैरेलल है। ठीक है, डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, एसी नहीं बीसी होगा। ठीक है, डीई गिवन है पैरेलल के। तो मैंने आपको बीपीटी थ्योरम बताई थी, अगर आपको याद होगी, कि अगर डीई बीसी के पैरेलल है, ठीक है, तो बीपीटी से ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होता है, बताया था। ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी है, हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लेंगे इक्वल। ठीक, एडी की वैल्यू देखो ध्यान से समझो, 1.5 हमें ईसी निकालना है, समझ में आ रहा है? ये चीज निकालनी है। और इसमें क्या निकालना है? इसमें एडी निकालना है। ठीक है, चलो 1.5, ठीक है, डीबी 3 है, ए 1 है, ई सी। ठीक है, 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 0.5, तो 0.5 ई सी इक्वल टू 1, और ई सी निकालना है तो 1/0.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। क्लियर? 5 टू जा 10, यानी ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस ई सी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? अब देखो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। डीई पैरेलल है बीसी के। अच्छा, ये चीज साइड में लिख देना बाय बीपीटी ब्रैकेट में, है ना, जिसे बीपीटी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, ध्यान रखना। डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी बाई, देखो सुनो मेरी बात समझो, देखो एक इजी तरीका बता रहा हूँ। अभी ये तो फिगर सीधे साधे हैं तो कंफ्यूजन नहीं हो रही है। देखो डीई बोली जाती है ना, तो डी से ऊपर चले जाओ, डी से नीचे, तो एडी बाई डीबी। और ई से ऊपर चले जाओ, ई से नीचे, ए ई बाई ई सी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इधर ए डी बाई डी भी लिखा ना, यानी ऊपर फिर नीचे, तो इधर भी ऊपर फिर नीचे ही लिखना। ये मत कर देना कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ई सी बाई ए, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आसान है, कुछ टफ थोड़ी नहीं है इसमें, बस वैल्यू रखनी है और क्या है। ठीक है, एडी हमें निकालना है तो एडी एडी डी बी 7.2 है, ए 1.8 है, ई सी 5.4 है। क्लियर? चलो सुनो, जब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बात को समझना, अपनी मर्जी से 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो ये डेसिमल हट जाएगा। समझ रहे हो? तो सिंपल हो जाएगा 18/54। क्लियर? और तो 18 3 जा 54। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आ जाओ। तो 3AD इक्वल टू 7.2, तो AD हो जाएगा, 3 किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी AD की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? और ये भी चीज आप ध्यान रखना, इसको भी बाय ये बीपीटी ब्रैकेट में लिख देना, है ना। बीपीटी से तो हमने लिखा है कि ये इसके पैरेलल है, तो रेशियो इक्वल होगा। समझ में आया? ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।